क्या आपको मतलब जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं, क्या कभी ये ख्याल आया है कि रोजाना हम जिन लोगों से मिलते हैं ना, उनका लगभग 80% व्यवहार एक केयरफुली रिहर्स्ड नाटक होता है। हाँ, और ये सुनने में शुरू में थोड़ा एक्सट्रीम लग सकता है। वही तो। सोचिए जरा, कैसा हो अगर अचानक ये पता चले कि हमारे आसपास के सभी लोग, चाहे वो ऑफिस के बॉस हों, हमारे दोस्त हों या परिवार वाले, दरअसल एक स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं। एकदम सही कहा। उनका हर रिएक्शन, उनकी स्माइल, उनका कॉन्फिडेंस, सब कुछ बस एक छुपे हुए मुखौटे के पीछे से आ रहा है। राइट। और आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन इसी गहरे और थोड़े बेचैन करने वाले कॉन्सेप्ट को समझना है, जिसे लॉ ऑफ रोल प्लेइंग कहा जाता है। अगर हम इन मुखौटों के आर पार देखना सीख लेना, तो हम इन चीजों को आसानी से पहचान सकते हैं। बिल्कुल। लोग दुनिया को अपना वही रूप दिखाते हैं जिससे उन्हें एक्सेप्टेंस मिले, है ना? और सबसे जरूरी बात, जिससे सोसाइटी उन्हें रिजेक्ट ना करे। ये कोई बुरी नीयत से की गई मैनिपुलेशन नहीं है। तो इस नाटक के पीछे का असली कारण क्या है? अगर इसको एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के नजरिए से देखें, तो क्या ये एक तरह की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी लगती है? हाँ, आप इसे हजारों साल पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म कह सकते हैं। पुराने जमाने में जब इंसान ट्राइब्स या कबीलों में रहता था, तो ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाना मौत के बराबर था। तो बेसिकली हम ये नाटक इसलिए करते हैं ताकि हम ग्रुप का हिस्सा बने रहें और जिंदा बचे रहें। एग्जैक्टली। और इसकी शुरुआत हमारे बचपन से ही हो जाती है। बचपन में हमारा दिमाग एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, जो लगातार अपने आसपास के माहौल से डेटा प्रोसेस कर रहा होता है। अच्छा, जैसे जब एक बच्चा नेचुरल तरीके से अपना गुस्सा या जिद दिखाता है, तो उसे डांट पड़ती है। हाँ, और वही बच्चा जब पोलाइट बनता है या बड़ों की बात मानता है, तो उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, क्योंकि लोग उसकी तारीफ करते हैं। दिमाग इस पैटर्न को वक्त के साथ पक्का कर लेता है। तो दिमाग ये कैलकुलेट कर लेता है कि मेरे असली इमोशंस मुझे खतरे में डाल सकते हैं, इसलिए उन्हें दबाना ही बेहतर है। वही दबाना एक दरार का रूप ले लेता है यार। एक तरफ होता है उनका ऑथेंटिक सेल्फ, यानी उनका असली रूप, जिसमें गुस्सा, डर और सेल्फिशनेस शामिल होते हैं। और दूसरी तरफ बनता है उनका सोशल सेल्फ। फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग ने इस सामाजिक मुखौटे को पर्सोना का नाम दिया था। ये एक सूट की तरह है जिसे हम घर से बाहर निकलते वक्त पहन लेते हैं। ये तो बिल्कुल स्मार्टफोन के ब्यूटी फिल्टर जैसा हो गया, जहां हम अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज और गुस्से को ब्लर कर देते हैं और सिर्फ कॉन्फिडेंस फिल्टर दिखाते हैं। पर क्या ये बचपन की आदत सच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है? प्रॉब्लम फिल्टर होने में नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग उस फिल्टर को ही असलियत मान लेते हैं। दिमाग हर किसी का डीप एनालिसिस नहीं कर सकता ना। राइट। कॉग्निटिव लोड को कम करने के लिए, जिसे साइकोलॉजी में हेलो इफेक्ट भी कहते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई फ्रेंडली और पोलाइट दिखता है, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस पर ट्रस्टवर्दी होने का लेबल चिपका देता है। हम फेस वैल्यू पर चीजों को एक्सेप्ट करने के आदी हो चुके हैं। मतलब हम लोग प्रेजेंटेशन और रियलिटी में फर्क ही नहीं कर पाते। अगर कोई कॉन्फिडेंट दिखता है तो हम उसे मजबूत मान लेते हैं, और अगर कोई शांत है तो उसे इन कंट्रोल मान लेते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें वर्कप्लेस एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। चलिए इस वर्कप्लेस वाले केस स्टडी को अनपैक करते हैं। मान लीजिए एक नया एम्प्लॉय आता है। शुरू में वो बहुत पोलाइट, कोऑपरेटिव और एंथुजियास्टिक दिखता है, तो लोग जल्दी उसके बारे में पॉजिटिव राय बना लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में उस इंसान का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो सेल्फ कंट्रोल संभालता है, वो पूरी तरह से अलर्ट होता है। वो अपनी हर बात और मूवमेंट को मॉनिटर कर रहा होता है, राइट? एग्जैक्टली। लेकिन इस सेल्फ कंट्रोल को लगातार मेंटेन करने में दिमाग की बहुत एनर्जी लगती है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, उसका फोकस कमजोर पड़ने लगता है। और तब मास्क में दरारें आती हैं। जैसे जब कोई प्रोजेक्ट फेल होता है या प्रेशर आता है, तो वो अचानक दूसरों पर ब्लेम डालने लगता है या क्रेडिट लेने लगता है। हाँ, और तब आसपास के लोगों को लगता है कि ये इंसान बदल गया। पर सच्चाई ये है कि इंसान वही था, बस उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स थक गया और मुखौटा सरक गया। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है मेरे दिमाग में। अगर लोग इतनी जल्दी जज करते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि फर्स्ट इंप्रेशंस हमेशा गलत होते हैं? गलत तो नहीं कहूंगी, पर हाँ, फर्स्ट इंप्रेशंस सिर्फ इनकम्प्लीट डेटा होते हैं, क्योंकि वो सरफेस बिहेवियर पर आधारित होते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन बेसिकली ये बताता है कि वो इंसान दुनिया को कैसा दिखना चाहता है, ना कि वो असली में कैसा है। सही पकड़ा। जो इंसान पहली मुलाकात में जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, वो दरअसल अपनी इंटरनल वीकनेस को कवर करने की कोशिश कर रहा होता है। सो अगर ये सर्वाइवल मैकेनिज्म एक आम ऑफिस वर्कर में ऐसा चल रहा है, तो बड़े पैमाने पर ये धोखा कैसा दिखता है? जैसे कैरिज्मेटिक लीडर्स का ही उदाहरण ले लीजिए।
बड़े स्केल पर ये लॉ ऑफ रोल प्लेइंग और भी खतरनाक हो जाता है। दुनिया हमेशा केओस और अनसर्टेनिटी से भरी रही है ना? आम इंसान इस अनसर्टेनिटी से घबराता है। राइट। तो ऐसे माहौल में जब कोई कैरिज्मेटिक लीडर खड़ा होता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सिंपल सॉल्यूशंस देता है, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल, उनके दिमाग का एंजाइटी लेवल अचानक कम हो जाता है। वो नेता स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है, उसके शब्द, उसके पॉजेज सब रिहर्स्ड होते हैं। तो लीडर का मास्क जनता के डर का फायदा उठाता है, लेकिन उन कैरिस्मेटिक मास्क्स के ठीक नीचे आखिर छुपा क्या होता है? उनके नीचे अक्सर गहरी इनसिक्योरिटी, पैरानोया या कंट्रोल करने की बीमारी छुपी होती है। लोग इन डार्क ट्रेट्स को इग्नोर इसलिए कर देते हैं क्योंकि उन्होंने मेंटली उस लीडर को अपना मसीहा मान लिया होता है। ओह, मतलब उनका दिमाग कंफर्मेशन बायस का शिकार हो जाता है। वो सिर्फ वही एविडेंस देखते हैं जो उनके लीडर की महानता को साबित करे। जब तक तबाही आती है, देर हो चुकी होती है। एग्जैक्टली। और यही चीज हमें एवरीडे लाइफ में सोशल मीडिया पर भी दिखती है। आजकल हर इंसान अपना खुद का पीआर मैनेजर बना हुआ है। ये सोशल मीडिया वाला एंगल बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इसको एक मूवी ट्रेलर से कंपेयर करूंगा, जिसका ट्रेलर तो ब्लॉकबस्टर है, लेकिन पूरी फिल्म बिल्कुल अलग होती है। तो क्या हम रोज सिर्फ ट्रेलर्स देखकर अपनी लाइफ कंपेयर कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। सोशल मीडिया पे लोग अपनी सक्सेस का एग्जैजरेटेड वर्जन दिखाते हैं और स्ट्रगल्स को पूरी तरह छुपा लेते हैं। दिमाग इन डिजिटल इमेजेस को रियलिटी मान लेता है, जिससे हमारे दिमाग में एक आर्टिफिशियल डोपामीन डेफिशिएंट बन जाता है, क्योंकि रियल लाइफ तो कभी उतनी परफेक्ट हो ही नहीं सकती। वही तो, इस फिल्टर्ड लेंस से दुनिया देखने पर लगातार एक फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी आती है। लोगों के खुद के डिसीजंस और सेल्फ इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो जब हर जगह ट्रेलर्स और मास्क ही हैं, तो आखिर इस इल्यूजन को तोड़कर असलियत कैसे देखी जाए? हम लोगों का असली चेहरा कैसे पकड़ें? देखिए, इसके लिए शब्दों पर ध्यान देना बंद करना होगा और सिर्फ व्यवहार यानी बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होगा। शब्दों को कंट्रोल करना दिमाग के लिए बहुत आसान है। राइट। कोई डिप्लोमेटिक लाइन बोलना आसान है, पर बिहेवियर को लंबे समय तक फेक करना मुश्किल है। तो इसके तरीके क्या हैं? इसकी 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है पैटर्न्स। अगर कोई बार बार वादे तोड़ता है या पीठ पीछे बुराई करता है तो एक बार का बहाना चल सकता है, पर लगातार होने वाला पैटर्न उनकी अनरिलायबिलिटी दिखाता है। समझ गया। और दूसरा तरीका? दूसरा है कॉन्ट्रडिक्शंस। जब किसी की बातें और उनके एक्शंस मैच ना करें, जैसे कोई ईमानदारी की बड़ी बातें करे पर मुश्किल वक्त में सच बोलने से बचे। और तीसरा? मुझे लगता है तीसरा सबसे रिवीलिंग होगा। हाँ, तीसरा है स्ट्रेस और प्रेशर। कंफर्ट जोन में मास्क पहनना आसान है, पर प्रेशर आते ही कंट्रोल खत्म होता है और असली इमोशंस बाहर आ जाते हैं। लेकिन वेट, यहाँ मैं इस थॉट को थोड़ा चैलेंज करना चाहूंगा। अगर कोई इंसान किसी दिन बहुत बुरे हालात से गुजर रहा हो और उस वक्त उसके मुंह से गुस्से में कुछ निकल जाए, तो क्या वही उसका 100% असली रूप है या बस एक बुरा दिन है? ये काउंटर आर्ग्यूमेंट बहुत जरूरी है। देखिए, एक बुरा दिन किसी का पैटर्न नहीं होता। हम किसी को एक सिंगल रिएक्शन पर परमानेंटली जज नहीं कर सकते। वही तो, ये तो बहुत अनफेयर हो जाएगा ना। हाँ, पर स्ट्रेस में निकलने वाला वो रिएक्शन उन दबाए हुए ट्रेट्स का इशारा जरूर होता है जो आमतौर पर छुपे होते हैं। क्राइसिस हमें बताता है कि जब दिमाग के पास एनर्जी कम होगी तो वो इंसान किस बेसिक इंस्टिंक्ट का सहारा लेगा। अच्छा, मतलब वो रिएक्शन पूरी आइडेंटिटी नहीं है, पर एक छुपाया हुआ चैप्टर जरूर है। लेकिन अगर हम लगातार लोगों के मास्क पकड़ने लगेंगे तो एक खतरा भी तो है। कैसा खतरा? अगर हम हर दोस्त, हर रिश्तेदार पर शक करने लगेंगे कि ये सब मुझसे झूठ बोल रहे हैं, तो हम सिनिसिज्म यानी नकारात्मकता का शिकार हो जाएंगे। ट्रस्ट तो बचेगा ही नहीं। आपने इस कॉन्सेप्ट के सबसे बड़े ट्रैप को पॉइंट आउट किया है। इस सब का मतलब ये नहीं है कि दुनिया के हर इंसान को झूठा या धोखेबाज मान लिया जाए। इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। एग्जैक्टली। उनमें अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ हो सकती हैं। अक्सर लोग अपना मास्क किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं। तो हमें बेसिकली डिटेक्टिव नहीं बनना है, बस बेवकूफ बनने से बचना है। पर इन सब में एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है जो हम भूल रहे हैं, हमारा खुद का मास्क। ये साइकोलॉजी का सबसे अल्टीमेट ट्विस्ट है यार। सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट यही है कि हम सबका अपना एक मास्क है और वक्त के साथ हम खुद उस मास्क को सच मानने लगते हैं। इससे सेल्फ अवेयरनेस खत्म हो जाती है। ये तो वही बात हो गई कि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूं क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते एक दिन सैलेड खाया था, जबकि अगर मेरा डेली रूटीन देखा जाए तो डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है। सही एग्जाम्पल है। हम जो खुद की इमेज बनाते हैं और जो हमारा असली बिहेवियर होता है, उसके बीच एक बड़ा गैप बन जाता है।
हम अपने दिमाग के खुद पीआर मैनेजर बन जाते हैं। तो अगर इस गैप को नहीं समझा गया तो सेल्फ इंप्रूवमेंट नामुमकिन है। हमें अपनी एक्शंस को बिना जस्टिफिकेशन के ट्रैक करना होगा। बिल्कुल। दूसरों की असलियत पकड़ने से पहले अपनी खुद की सेल्फ अवेयरनेस का मिरर साफ करना सबसे बड़ा स्टेप है। तो अगर इस गहरे सफर को समेटें, मास्क के आर पार देखने के लिए पेशेंस, टाइम के साथ डेटा गैदर करना और इमोशनल डिटैचमेंट जरूरी है ना? ताकि किसी के गुस्से या चार्म से हमारा जजमेंट क्लाउड ना हो। हाँ, इस स्किल से हमारे सोशल इंटरैक्शंस और ट्रस्ट के फैसले बहुत बेहतर होते हैं। आप मैनिपुलेशन से बच जाते हैं। देती है। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे सुनने वाले एक आखिरी विचार पर गौर करें, जो इस लॉ का फिलोसॉफिकल एक्सटेंशन है। अच्छा, कैसा विचार? सोचिए जरा, अगर आज अचानक इस दुनिया के सभी लोगों के मास्क अचानक गिर जाएं और हर किसी के दिमाग के सबसे छुपे हुए ख्याल सबको दिखने लगें, तो क्या समाज का आपसी रिश्ता बच पाएगा? या फिर ये मुखौटे ही हैं जो इस दुनिया को एक साथ जोड़े हुए हैं? चलिए, इस डीप डाइव में आज के लिए इतना ही।